कोटिश वंदन। जो जन श्रद्धा भाव से शुद्धता ज्ञानावरणीय करे सद ज्ञान, तेरा ज्ञान ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम, केवल दर्शी मैं बनूं यही अंतिम। कल हम लोग ने चौथा बोल स्टार्ट किया था। चार मंगल रूप बताए थे, लोक में उत्तम है और शरण रूप है, अरिहंत सिद्ध साधु केवली प्ररूपित धर्म। आपने रिकॉर्डिंग सुनी होगी जिसने अटेंड नहीं की है क्लास को। रिकॉर्डिंग सुनी आप लोग ने? हेलो हेलो, हाँ जी। आप लोगों ने मतलब कल की क्लास जिसने अटेंड नहीं की उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी है? कल वाले तो आज आए, शायद वही है। आए हैं क्या? लगता था ऐसे ही कल आए थे। अच्छा, तो आगे से स्टार्ट कर दूं या कल वाला थोड़ा वापस बताऊं? कल वाला करवा दीजिए रिपीट। थोड़ा बता, शॉर्ट में बता देती हूँ, फिर आप उसकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। जी। चौथा बोल। चार मंगल रूप है, लोक में उत्तम कौन कौन है और जिनकी हम शरण में रहते हैं, अपने कर्मों को अंत करने के लिए, पापों को दूर करने के लिए। अरिहंत सिद्ध साधु केवली प्ररूपित धर्म। ये अरिहंत, ये चारों सबको पता ही है। अब इसमें एक नई ये है कि 6 भाव बताए गए हैं। 6 भाव कौन कौन से होते हैं? औदिक भाव है, औपशमिक है, शोपशमिक है, सानिपातिक है और एक परिणामिक शायद भाव होता है। औदिक भाव क्या होता है? अरिहंतों के अंदर 4 कर्म उदय में रहते हैं। अरिहंतों के 4 घाती कर्म नष्ट हो चुके होते हैं और अघाती कर्म उदय में रहते हैं। उस प्रकार से अरिहंत भगवान औदिक भाव से में उत्तम है। अरिहंत भगवान के ज्ञानावर्णीय का सातावेदनीय का बंध 13वें गुण स्थान तक रहता है, लेकिन वो जैसे ही बंद करते हैं बंद करते हैं और उसके बाद में वो कर्म उदय में आते, बंद होता है, उदय में आता सातवेदनीय और तुरंत निर्जरा हो जाती है। बस इतना ही उनका क्रम चलता रहता है। औपशमिक और शोपशमिक भाव अरिहंतों में नहीं होते। औपशमिक भाव क्या होता है कि जिन प्रकृतियों का अपन उपशम करते हैं, जो प्रकृतियां, जो पाप है, जो 4 अनंतानुबंधी और सम्यक्त मोह, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, सम्यक्त मोहनीय, ये 4 का इन 7 का उपशम रहता है। जैसे वो सत्ता में रहती है, लेकिन कुछ टाइम के लिए उसका हम उन चीज का हम वेदन नहीं करते हैं कि हमारे जैसे कि क्रोध शांत रहता है तो हमको अनंत क्रोध का मतलब उसका उपशम हो चुका होता है। ये औपशमिक भाव और शोपशमिक भाव, इसमें औपशमिक में उपशम होता है, शोपशमिक भाव में कुछ प्रकृतियों का उपशम होता है, कुछ का क्षय होता है और सम्यक्त्व मोन्य का वेदन होता है। ये इसका डिफरेंस है। और शायिक और औदिक के संयोग से जो ये तीर्थंकरों के होता है वो सानिपातक भाव कहलाया जाता है। अच्छा, अब आप आते हैं अरिहंत तीर्थंकर भगवान के 4 मूलातिशय। मूलातिशय का कल बताया था। ये अतिशय के फर्स्ट 3 है वो अतिशय के अंतर्गत है और वागतिशय है वो 35 वाणी के अंतर्गत है।
इसमें 18 दोषों का सर्वथा नाश हो जाता है। ज्ञानावर्णी का क्षय होने से ज्ञानातिशय होता है, और अरिहंत सभी के लिए पूजनीय है, और इंद्र भगवान द्वारा 8 महाप्रतिहार्य के द्वारा पूजते हैं, इसलिए वो पूजातिशय है। और वागातिशय है कि भगवान की वाणी सत्य है, और इसलिए उनकी वाणी में उनकी वाणी की विशेषता को वचनातिशय कहते हैं। अब ये संसारी के 4 प्रकार प्राण, भूत, जीव, सत्व, ये कल समझा भी दिया था और पहले भी समझा चुके हैं उसको कि प्राण, भूत, जीव, सत्व तो ये जीव है, और भगवती सूत्र में 2 और विशेष उल्लेख है, वो विज्ञ है और वैद्य है। विज्ञ का मतलब होता है जो खट्टे मीठे रसों को जानता है, वो विज्ञ है, और वैद्य जो सुख दुख को भोग करता है, वो वैद्य कहलाता है। अब प्रमाण 4 है। प्रमाण कौन कौन से हैं? ये दर्शन का विषय है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, उपमान और आगम। प्रत्यक्ष नंदी सूत्र में ये इसका कथन है कि प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान कौन कौन से हैं? ज्ञान कितने हैं? ज्ञान कितने हैं बताइए? 5। हाँ, 5 है। उसमें प्रत्यक्ष कौन से हैं और परोक्ष कौन से हैं? अवधि ज्ञान, मन क्रिया ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 3 ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, और मत्ती ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है, वो परोक्ष ज्ञान है। और यहाँ पे इसमें ये है कि जो इंद्रियों की सहायता के बिना जीव के साथ सीधा संबंध रखने वाला ज्ञान होता है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो ये अवधि, मन, पर्याय और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन यहाँ पे ये भी साथ में कहा है कि निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा से, निश्चय की अपेक्षा से अवधि, मन, पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, और व्यवहार की अपेक्षा से इंद्रियों द्वारा होने वाले ज्ञान को भी कहा गया है। अब अनुमान हो गया। अनुमान लगाते हैं कि लिंग के द्वारा और हेतु को ग्रहण करने के संबंध में, अर्थात व्याप्त में स्मरण के पश्चात जिसमें पदार्थ का ज्ञान होता है, उसे अनुमान क्या? हेलो हेलो, हाँ जी। नहीं, आवाज आ रही थी, मैंने कहा कुछ वो कोई पूछ रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं बोल रहा। ये अनुमान क्या हुआ? लिंग द्वारा, लिंग, अच्छा, अपन किसी की पहचान करते हैं लिंग के द्वारा और हेतु के द्वारा की, और अनुमान लगाते हैं कि जैसे कि अगर मुंहपत्ती लगी हुई है तो हम बोलेंगे कि वो सामायिक में है, ये हमारा अनुमान रहता है। उपमान होता है कि जैसे गाय का बछड़ा है, वो किसके जैसे लगेगा? वो गाय के समान ही लगता है, तो उस जिसके द्वारा सदृश्यता का उपमेय पदार्थ का ज्ञान होता है, वो उपमान होता है, उपमान होता है। आगम क्या होता है? शास्त्र के द्वारा जिसको शास्त्रों द्वारा होने वाला ज्ञान आगम प्रमाण कहलाता है, और जिस ज्ञान को हम शास्त्रों को पढ़ करके हासिल करते हैं, वो आगम प्रमाण कहलाता है। अब वासना के 4 पात्र हैं। वासना के 4 पात्र हैं, और दूसरे में है अपात्र। तो पात्र कौन होता है? जो विनीत होते हैं और जो बहुत विज्ञा में आसक्ति नहीं रखते हैं, क्रोध को शांत रखते हैं, और समाधि माया कसाय न करने वाले होते हैं, वो वासना के पात्र होते हैं। और उसके अपोजिट के अंदर जो अविनीत होते हैं, विज्ञा में आसक्ति रखते हैं, क्रोधी होते हैं, मायावी होते हैं, वो वासना के अपात्र हैं। अब शूर पुरुष के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से पुरुष के 4 प्रकार कौन से शूर पुरुष के हुए? क्षमाशूर हुए, तपशूर हुए, दानशूर हुए, युद्धशूर हुए। क्षमाशूर कौन होंगे? अरिहंत भगवान होंगे, जिन्होंने वो हमेशा सभी को क्षमा करने के लिए, हमेशा कभी उन्होंने किसी पे क्रोध नहीं किया, उनको डर किया था तो भी उनके ऊपर क्रोध नहीं आया, तो हमेशा क्षमाशील थे, और वो क्षमाशूल अहिंस है, वो क्षमाशूल है। तपशूर कौन हुए? जो अंगार होते हैं, जैसे कि धन्ना मुनि, दृढ़ प्रहारी,
ये इन्होंने सबके द्वारा अपने कर्मों का क्षय किया था। तो जो सबके द्वारा अपने कर्मों का क्षय सब शुरू होते हैं। दानशूर कौन होते हैं? जब भगवान श्री कृष्ण का भगवान का जन्म होता है या पारना होता है, तो उस वक्त देवता लोग वैश्रमण देवता होते हैं, वो रत्नों की बरसात करते हैं। वो देवता वैश्रमण देवता दानशूर कहलाते हैं। और मुख्य हुए वासुदेव। कृष्ण महाराज वासुदेव ने 360 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। ये हुए युद्धशूर। अब इसको पढ़ देते हैं एक और। क्षमाशूर अरिहंत कौन होते हैं? जैसे भगवान महावीर स्वामी। तपशूर अंगार होते हैं, जैसे धन्ना जी। और दृढ़ प्रहारी अंगार। दृढ़ प्रहारी ने चोर अवस्था में दृढ़ प्रहार आदि के से उपार्जन कर्मों का अंत किया। अंत में दीक्षा लेकर तब द्वारा 6 मास में ही उनके अपने कर्मों का क्षय कर दिया उन्होंने। दैव शत्रुओं की तरह भाव शत्रुओं के लिए भाव शत्रु अर्थात कर्मों के लिए भी उसने अपने आप को दृढ़ प्रहारी सिद्ध कर दिया। दानशूर वैश्रमण देवता है, जो उत्तर दिशा के लोकपाल है। वे तीर्थंकर भगवान के जन्म और पारने आदि के समय रत्नों की सृष्टि करते हैं। और युद्धशूर वासुदेव होते हैं, जैसे कृष्ण महाराज। कृष्ण जी ने 360 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। अब दान के 4 प्रकार आपको समझ में आ रहा है? आगे ले लूं जल्दी से? हाँ, ले लीजिएगा। ले लेते हैं ना। कल भी बहुत कम हो पाया था। दान के दान फिर के 4 चार प्रकार होते हैं। अभय दान, ज्ञान दान, अभय दान, ब्रह्मोपकरण दान है, अनुकंपा दान। ज्ञान दान कौन होता है? जो ज्ञान पढ़ने पढ़ाने और पढ़ाने वालों की सहायता करना ज्ञान दान हुआ। जो ज्ञान पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने पढ़ाने और पढ़ाने वालों की सहायता करना ज्ञान दान हुआ। जो ज्ञान पढ़ाने वालों की सहायता करता है वो ज्ञान दान कहलाया जाता है। अभय दान दुखों से भयभीत जीवों को भय रहित करना अभय दान है। अभय दान है वो मतलब सबसे दान में सबसे उत्कृष्ट दान अभय दान ही होता है, कि अपन 6 कायों को अभय दान दे देते हैं। जैसे कि अगर दीक्षा लेने के बाद में साधु जी 6 काय के जीवों को अभय दान दे देते हैं। दुखों को भयभीत जीवों को अभय रहित करना अभय दान है। ब्रह्मोपकरण दान 6 काय के आरंभ से निवृत्त 5 महाव्रती साधुओं को आहार, पानी, वस्त्र, पात्र आदि धर्म सहायक धर्मोपकरण देना धर्मोपकरण दान है। साधु संतों को पंच महाव्रत धारी साधु को आहार, पानी, वस्त्र ये सब चीज देना ये धर्मोपकरण दान हुआ। अनुकंपा दान अनुकंपा के पात्र दीन, अनाथ, रोगी, संकट में पड़े हुए व्यक्तियों को अनुकंपा भाव से दान देना अनुकंपा दान हुआ है। ये जो अपन किसी की गरीब को देते हैं, लगता है ये रोगी है या अनाथ है, उनको दान देते हैं, वो अनुकंपा दान हुआ। ये दया, हमको उनके ऊपर दया आती है और हम उनको दान देते हैं, वो अनुकंपा दान हुआ। 4 कारणों से जीव और पुद्गल लोक के बाहर जाने में असमर्थ है। लोक में पूरे लोक में जीव व्याप्त हैं, 6 द्रव्य व्याप्त हैं, लेकिन वो अलोक में नहीं जा सकते। उसके क्या क्या कारण हैं? गति के अभाव से जीव और पुद्गल को लोक से बाहर जाने का स्वभाव नहीं है। जैसे दीप शिखा स्वभाव से ही नीचे की ओर को नहीं जाते। पहला है गति का अभाव। लोक के बाहर में गति का अभाव है। और उन जीव और उनका स्वभाव नहीं है कि जीव और पुद्गल लोक के बाहर जाए। जैसे कि अपन दिया जलाते हैं तो उसकी जो शिखा होती है वो ऊपर की ओर जाती है, नीचे की ओर नहीं जाती। वैसे भी जीव का स्वभाव नहीं है कि जीव और पुद्गल का स्वभाव नहीं है कि वो लोक के बाहर जाए। निरुपग्रह होने से लोक के बाद धर्मास्तिकाय का अभाव है। धर्मास्तिकाय के अभाव होने से जीव और पुद्गल लोक के बाहर नहीं जाते। जैसे बिना गाड़ी के पशु पुरुष जा नहीं सकता। यही हो गया कि लोक के बाहर धर्मास्तिकाय का अभाव है। धर्मास्तिकाय का अभाव है, वहां पर तो कुछ है ही नहीं, केवल आकास्तिकाय है। तो इसलिए कोई भी जीव लोक के बाहर जा नहीं सकता है।
अब रुक्षता, रुक्षता क्या हुई? लोक के अंत तक जाकर पुद्गल इस प्रकार से रूखे हो जाते हैं कि आगे जाने में असमर्थ हो जाते हैं। कर्ण पुद्गल के रूखे हो जाने पर जीव भी वैसे ही हो जाते हैं। अंत में वे लोक के बाहर नहीं जा सकते, इससे जीव धर्मास्तिकाय के भाव से आगे नहीं जाते। कि जब जैसे जीव ऊपर जाता है तो उस वक्त वो क्या होता है, रूखा वृक्ष हो जाता है, और उसके उसके पुद्गल कर्ण पुद्गल भी रूखे हो जाते हैं, इसलिए वो आगे जाने में असमर्थ हैं। और सिद्ध भगवान है, वो वहां पे धर्मास्तिकाएं नहीं है, इसलिए वो नहीं जा सकते। लोक मर्यादा से, लोक मर्यादा इस प्रकार की है जिससे जीव और पुद्गल लोक के बाहर नहीं जाते, जैसे सूर्य मंडल अपने मार्ग से दूसरी और नहीं जाता। अब मर्यादा यही है कि जैसे कि मर्यादा है कि सवेरे सूरज उदित होता है, शाम को अस्त होता है, तो ये मर्यादा है। लोक मर्यादा इस प्रकार की है जैसे जीव और पुद्गल लोक के बाहर, ये भी मर्यादा है कि जीव और पुद्गल लोक के बाहर नहीं जा सकते। जैसे जैसे कि सूर्य मंडल जो उनका जो चक्र लगाते हैं, वो तो वो उनका एक ही मार्ग रहता है, वो अपने मार्ग से अचर नहीं होते हैं। तो ये लोक मर्यादा इसके कारण इसके कारण कोई बाहर नहीं जा सकता लोक के बाहर। अब बुद्धि के 4 प्रकार हैं। ये ओत्पातिकी है, वैनिकी है, कार्मिकी है, परिणामिकी। पहले मैं समझा देती हूँ, बाद में पढ़ लेती हूँ। नटपुत्र रोह थे, उनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि वो जो भी होता है कि बिना देखे सुने सोचे, और पदार्थों का जिसको सहसा ज्ञान हो जाता, वो न उसके बारे में सोचते हैं, न कभी सुनते हैं, न कभी उन्होंने देखा है, तो भी बुद्धि के इतनी ओतपाती की बुद्धि इतनी तेज होती है कि उससे पदार्थों का पूरा ज्ञान हो जाता है। उस बुद्धि को ओतपाती की बुद्धि कहते हैं। वैनी की होती है कि जो भी शिष्य है अपने गुरु की इतनी सेवा करता, सेवा शुश्रूषा करता है, विनय से उनकी आज्ञा का पालन करता है, तो उनमें स्वतः ही जो बुद्धि होती है वो वैनिक की बुद्धि कहलाती है। कार्मिकी होती है जैसे कि कोई सोना का मतलब अपना सोने का गहने बनाता है, या कोई दर्जी अपना कपड़े सिलता है, तो धीरे धीरे अपने कार्य में उत्तरोत्तर दक्ष होता जाता है। तो जो कार्य करते, अभ्यास और विचार से कार्य करते करते जो अपने धंधे में दक्ष होता है, वो कार्मिकी बुद्धि के कारण होता है। और परिणामिकी बुद्धि होती है कि जैसे कि बुजुर्ग लोग होते हैं, वो अपने पूरी लाइफ के एक्सपीरियंस से उनको कई देखते देखते सोचते समझते समझते उनकी बुद्धि शार्प होती जाती है, वो परिणामिकी बुद्धि होती है। अब इसको मतलब अनुभव पढ़ते से। अनुभव से। हाँ जी। अच्छा, और औपपातिक तो अभय कुमार की बुद्धि थी। हाँ, नटपुत्र की भी नटपुत्र रो था, उनकी बुद्धि ओतपाती की थी कि वो उन्होंने कभी किसी को देखा भी नहीं है, सोचा भी नहीं, सुना भी नहीं है, उनको सहसा जो बुद्धि सबसे ये विशेष बुद्धि होती है वो उनको प्राप्ति थी। अभय नहीं, कुमार को भी, उनकी भी थी और अभय कुमार की भी थी। अभय अभय कुमार कुमार को भी की, थी। हाँ, हाँ, नटपुत्र की थी और अभय कुमार की थी। नटपुत्र जी। की नैमित्तक सिद्ध पुत्र के शिष्यों की तरह गुरुओं की सेवा शुश्रूषा से प्राप्त होने वाली बुद्धि वैनिक की होती है। कार्मिकी कौन होती है? कर्म अर्थात अभ्यास और विचार के विस्तार को प्राप्त होने वाली बुद्धि कार्मिकी है। जैसे सुनार किसान आदि कर्म करते करते अपने धंधे में उत्तरोत्तर विशेष दक्ष हो जाते हैं। परिणामिकी बुद्धि अति दीर्घ काल तक पूर्वापर पदार्थों के देखने आदि से उत्पन्न होने वाली आत्मा का धर्म परिणाम कहलाता है। इस परिणाम कारक बुद्धि को परिणामी की बुद्धि कहते हैं। अर्थात वयोवृद्ध व्यक्ति को बहुत काल तक संसार का अनुभव के से प्राप्त होने वाली बुद्धि परिणामी की कहलाती है। अब है श्रावक के 4 प्रकार।
शावक होते हैं, उनके 4 प्रकार कैसे हुए? माता पिता के समान, भाई समान, मित्र समान और सौत के समान। माता पिता के समान जैसे अम्मा पियोरो कहते हैं कि शावक है वो साधु संतों के अम्मा पियोरो हैं कि माता पिता के समान है। जो एकांत रूप से वात्सल्य भाव रखने वाले श्रावक, उनको कोई अपने गुरु से या साधु संतों से केवल वात्सल्य होती है, उनको कोई मन में भी कुछ विचारना नहीं होती है कि वैसे जो श्रावक होते हैं वो माता पिता के समान होते हैं। और तत्व विचारना आदि के कठोर वचन में कभी कभी क्या होता है कि किसी के कारण से साधुओं को भी कोई कठोर वचन कह देता है, फिर भी उनके प्रति बाकी सब प्रयोजनों में वात्सल्यता रहती है, वो श्रावक भाई के समान होते हैं। उपचार से वचन आदि द्वारा साधुओं से जिनकी प्रीति का नाश हो जाता है और प्रीति के नाश हो जाने पर भी आपत्ति में अपेक्षा करने वाले श्रावक मित्र के समान होते हैं। उपचार से वचन आदि द्वारा कई बार साधुओं से भी श्रावकों की प्रीति का नाश हो जाता है, कोई ऐसे वचन कटु कह भी देते हैं, लेकिन फिर भी मित्र के दोष को ढकने वाले और गुणों को प्रकाश करने वाले श्रावक मित्र के समान होते हैं। लेकिन प्रीति का नाश हो जाने पर भी आपत्ति अगर आती है साधु संतों पे, तो वो श्रावक है वो उनका फिर वापस वात्सल्य प्रेम वैसे ही जागृत हो जाता है, वैसे श्रावक होते हैं वो मित्र के समान होते हैं। और साधुओं के में सदा दोष देखने वाले और उनका अपकार करने वाले श्रावक सौत के समान होते हैं। और कई जो श्रावक होते हैं उनको हमेशा साधुओं में केवल दोष ही दोष दिखने लग जाते हैं, तो और उनका हमेशा मतलब अपमान करते हैं या उपकार नहीं मानते हैं, वैसे श्रावक होते हैं वो सौत के समान होते हैं। अब श्रावक के 4 विश्राम। 4 विश्राम कौन कौन से हैं श्रावक के? 5 अनुव्रत है, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत और अन्य त्याग प्रत्याख्यान को अंगीकार करना पहला विश्राम। पहला विश्राम है कि जो श्रावक के जो 12 व्रत है, अनुव्रत है 12, उनका वो त्याग पचकान करते हैं, और उन पचकान को जो अंगीकार करते हैं श्रावक, ये श्रावक का पहला विश्राम है। जो श्रावक सामायिक देशावक काशिक व्रतों का पालन करना या अन्य ग्रहण किए हुए व्रतों में रखी हुई मर्यादा को प्रतिदिन संकोच करना एवं उन्हें सम्यक पालन करना दूसरा विश्राम है। सामायिक देशावकाशिक व्रतों का पालन करना, जो श्रावक है हमेशा सामायिक करते हैं, अपने 14 नियम चितारते हैं, और दूसरी जितनी भी उन्होंने व्रत रखे हुए होते हैं उनकी शुद्ध मर्यादा से उनकी पालना करते हैं, ये श्रावक का दूसरा विश्राम है। और जो श्रावक अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन प्रतिदिन पौषध व्रत या सम्यक प्रकार पालन करते हैं, ये तीसरा विश्राम है। जो श्रावक है उनको ध्यान रहता है कि आज अष्टमी है, आज चतुर्दशी है, तो आज मतलब जमीकंद का त्याग करना है या लीलुत्ती का त्याग करना है, या अपने जिस जो श्रावक कोई एकादशी कर सके या उपवास कर सके या पूर्ण पौषध कर सके, जो श्रावक जितना उस दिन पालन करता है, ये श्रावक का तीसरा विश्राम हो गया। उस समय में समलेखन अंगीकार कर आहार पानी का त्याग कर निश्चय रहते हुए मरण की इच्छा न करते हुए रहना चौथा विश्राम है। चौथा विश्राम में क्या है कि संलेखन अंगीकार जब श्रावक करता है तो उस वक्त वो न मरने की इच्छा करता है और न उनके जीने की इच्छा होती है, और वो बिल्कुल समभाव से रहता है। अब आगे करूं मैं आगे? करवा दीजिए। करवा देती हूँ। काय के 4 भेद। गद्य, पद्य, कथ्य, गय। गद्य क्या होता है, पद्य में क्या फर्क है, ये बताइए। आप कौन बताएगा?
जो गद तो ये है कि जो काव्य छंद न हो, हाँ, और पद्य होता है छंद काव्य। हाँ, जो मतलब जो 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 सेंटेंस में होते हैं, जो मतलब वो तो गद्य होते हैं, और पद्य होते हैं वो कविता रूप में होते हैं। जी। जो काव्य छंदबद्ध न हो वह गद्य होते हैं, और छंदबद्ध काव्य पद्य होते हैं। और कथ्य कथा प्रधान, वही सेम चीज आ गई। कथा प्रधान काव्य कथ्य है, और गायन के योग्य काव्य है वो गेय है। इसमें क्या पद्य। कहा? हाँ, तो इसमें कथा और गेय काव्य का गद्य और पद्य में समावेश हो जाने पर भी कथा और गान गान धर्म की प्रधानता होने से ये अलग गिनाए गए हैं। ये फिर इन्होंने फिर भी मतलब अलग कर दिया कि गान धर्म की प्रधानता। इसमें गए में क्या होगा कि मतलब गाने की जो होगी वो ज्यादा होती है, इसलिए उनको अलग से गए की गए रूप में इसको भेद कर दिया गया है। 4 विनय प्रतिपत्ति। आचार्य शिष्य को 4 प्रकार से प्रतिपत्ति सिखाकर उन्नत होता है। विनय प्रतिपत्ति के 4 प्रकार: आचार विनय, श्रुत विनय, विक्षेपण विनय, दोष निर्घातन विनय। आचार विनय के 4 प्रकार: संयम समाचारी, संयम के भेदों का ज्ञान करना, 17 प्रकार के संयम को स्वयं पालन करना, स्वयं संयम में उत्साह देना, संयम में शिथिल होने वाले को स्थिर करना संयम समाचारी है। संयम समाचारी, संयम समाचारी क्या है कि कोई भी गुरु अपने संयम को भेदों का ज्ञान करवाता है, 17 प्रकार के जो संयम है उनका पालन करवाता है, और संयम में उत्साह देता है, और संयम में शिथिल होने वाले को स्थिर करता है, वो संयम समाचारी होते हैं। तप समाचारी, तप में ब्राह्म्य और अभ्यंतर भेदों का ज्ञान करना, स्वयं तप करना, तप करने वालों की उत्साह देना, तप में शिथिल होते हो तो उन्हें स्थिर करना, तब समाचार। इसमें है कि मतलब अभ्यंतर बाहर और अंदर के जो अलग अलग भेद हैं सबके, 6 आंतरिक है और 6 छह बाहर के भैया। जो हाँ बाह्य है, उनका वो ज्ञान देते हैं, और मतलब सबको प्रेरणा देते हैं कि तब करना चाहिए। उसे इससे मतलब अपने कर्मों की निर्जरा होती है, तब करने वालों को उत्साह बढ़ाते हैं, और जो कोई शिथिल हो रहा है तप में उसको स्थिर करते हैं। ये तप समाचारी हो गई। अब जी। गण समाचार, गण समूह के ज्ञान दर्शन चारित्र की वृद्धि करते रहना, सारना वारणा आदि द्वारा भली भांति रक्षा करना, गण में स्थित रोगी बाल वृद्ध और दुर्बल साधुओं को यथोचित व्यवस्था करना गण समाचारी है। गण समाचारी गण समूह में मतलब एक ही गण, साधु के अब संग, बोलिए। एक ही साधु के जो शिष्य होते हैं उनको हाँ, गण समूह बोलते हैं ना। गण समूह के ज्ञान दर्शन चारित्र की वृद्धि करते रहना, सारना वहां गण गण वो ही होगा जी। कि कोई कोई जैसे साधु होते हैं गण में स्थित रोगी, कोई रोगी बाल वृद्ध और दुर्बल साधुओं को यथोचित व्यवस्था करना। गण के अंदर सभी तरह के साधु साध्वी रहते हैं। कोई दुर्बल होता है, कोई छोटे छोटे साधु साध्वी भी होते हैं, कोई बूढ़े भी होते हैं। जी। ये तो उनकी अच्छे से सारना वारना करते हैं, उनको ज्ञान दर्शन चारित्र में उनकी वृद्धि करते हैं, तो वो उसको उस व्यवस्था को गण समाचारी कहते हैं। जी। और एकाकी विहार समाचारी, एकाकी विहार प्रतिमा का भेद सहित सांगोपांग ज्ञान करना, उसकी विविध विधि को ग्रहण करना, स्वयं एकाकी विहार प्रतिमा का अंगीकार करना और दूसरे को ग्रहण करने के लिए उत्साहित करना आदि एकाकी विहार समाचारी कहलाता है। एकाकी विहार कब होता है? एकाकी तो ये जो अकेले चलते हैं।
जब जब उनको मतलब ये उत्कृष्ट साधु होते हैं जो एकाकी विहार मतलब जो प्रतिमा लेते हैं ना ये कि अकेले विहार करते हैं, तो उनको उसमें अपना ही मतलब लाना होता है, अपनी मतलब किसी से सेवा शुश्रूषा नहीं करवानी होती है उनको। तो एकाकी विहार प्रतिमा के भेद उसका ज्ञान करना, उसको किस विधि से उसको ग्रहण करना होता है, शायद इसकी 12 ये परिमाण होती है शायद, 12 है ना? प्रतिमाएं, 12 प्रतिमाएं होती है। प्रतिमा होती है ना एकाकी साधु की। हाँ हाँ हाँ, एकाकी साधु की 12 प्रतिमा होती है, काफी मतलब हार्ड होती है। जी। तो उसको अंगीकार करना या दूसरों को उसकी प्रेरणा करना, ये एकाकी विहार समाचारी होती है। अब श्रुत विनय के चार प्रकार। श्रुत होता है जो पढ़ना होता है, मूल सूत्र पढ़ना, अर्थ पढ़ना, हित वासना देना, अर्थात शिष्य की योग्यता के अनुसार। वो कहाँ पे है? क्या कह रहे हैं? ये तो ऐसे इसमें नहीं नहीं क्या अभी कोई नहीं। कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं कुछ नहीं बोल रहे। हित वासना देना अर्थात शिष्य की योग्यता के अनुसार सूत्र अर्थ उभय पढ़ाना, निषेध वासना देना अर्थात नए प्रमाण आदि द्वारा व्याख्या करते हुए शास्त्र की समाप्ति पर्यंत वासना देना। विक्षेपना विनय के 4 प्रकार। जिससे पहले धर्म नहीं जानना उससे समय ये पहले ये लगन। मूल पाठ पढ़ना तो आप जानते ही हैं कि मूल पाठ पढ़ना, कोई भी आगम के अंदर जो मूल पाठ होता है वो मूल पाठ हुआ, और उसका अर्थ होता है वो उसको अर्थ को पढ़ना, और हित वासना देना था शिष्य को। कोई भी शिष्य को, कोई भी गुरु होगा वो शिष्य को कैसे मतलब वासना देगा, या उसको क्या उसकी जितनी बुद्धि होगी या उसकी जितना वो उसको ग्रहण करने की योग्यता होगी उसी हिसाब से गुरु अपने शिष्य को वासना देता है। और जब वो वासना देता है तो नए प्रमाण द्वारा, नए प्रमाण क्या होता है, ये दर्शन है कि 7 नए हैं, 4 प्रमाण हैं कि उसमें उसका भी पूरा खुलासा करके गुरु अपने शिष्य को वासना देता है। ये 4 प्रकार की श्रुत विनय की श्रुत विनय के 4 प्रकार हो गए। विक्षेपण विनय के 4 प्रकार। जिसने पहले धर्म नहीं जाना है एवं सम्यक दर्शन का लाभ नहीं किया है, उसने प्रेम पूर्वक सम्यक दर्शन रूप अर्थ दिखाकर सम्यक द्वारी बनाना। अब विक्षेपण, इसके अलग अलग 4 भेद हो गए। जिसने कभी सम्यक्त्व को छुआ ही नहीं है कि मतलब क्या सम्यक्त्व है, क्या मिथ्यात्व है, क्या धर्म है, क्या भगवान की वासना है, जिसको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो सबसे पहले तो कोई भी गुरु होगा वो शिष्य को क्या पहले धर्म के बारे में बताएगा, क्या सम्यक दर्शन है, क्या मिथ्या दर्शन है, उसको प्रेम पूर्वक सम्यक दर्शन रूप धर्म दिखाकर सम्यक धारी बनाता। पहले सबसे पहले किसी को भी सम्यक्तधारी बनाते हैं। जो सम्यक्तधारी है उससे सर्वविदित और चारित्र धर्म, फिर उसके बाद में जो सम्यक्त्व जिसको सम्यक्त्व की जानकारी हो जाती है, जो उसने सम्यक्त्व धारण कर लेता है, अब उसको फिर गुरु मतलब उसको प्रेरणा देते हैं कि मतलब ये छोटे छोटे अनुव्रत हैं तो अच्छा मतलब सर्वविरत साधुपना अंगीकार करो, कारण कि अपन अपनी पूरी लाइफ को पूरे श्रावकपन में बिता देते हैं, अपने पूरी लाइफ में अपन पूरे मतलब अनुव्रतों का पूरा पालन करते हैं। तो और एक जो दीक्षा लेता है कोई भी साधु या साध्वी, उनका
2 मिनट भी अगर वो दीक्षा में होते हैं, 1 मिनट भी वो दीक्षा में होते हैं, उसके बाद में अगर वो काल भी कर जाते हैं, लेकिन उन्होंने जितनी निर्जरा की होती है वो अपन पूरी लाइफ श्रावकपन में रहते हैं, उससे कई ज्यादा उन्होंने मतलब एक साधुपन में निर्जरा होती है। इसलिए मराठा लोग अपन को प्रेरणा देते हैं कि सर्वविरत धारण करनी चाहिए। जो धर्म में भ्रष्ट उन्हें धर्म स्थिर करते हैं, जो धर्म में भ्रष्ट होते हैं उसको स्थिर करते हैं। चारित्र धर्म को जैसी वृद्धि हो वैसी प्रवृत्ति करना, चारित्र धर्म की जैसी वृद्धि हो वैसी प्रवृत्ति करना, जैसे जैसे ऐष्णीय आहार ग्रहण करना, अनैष्णीय आहार का त्याग करना तथा चारित्र धर्म की वृद्धि के लिए हितकारी, सुखकारी, इलोक परलोक में समर्थ, कल्याणकारी एवं मोक्ष में ले जाने वाले अनुष्ठान के लिए तत्पर रहना। ये हो गया कि चारित्र धर्म तब अंगीकार कर लेते हैं, तो उसमें भी मतलब हमेशा हर दिन मतलब आगे से आगे उसमें ढिलाई नहीं आनी चाहिए, और उनको कि कैसे आहार पानी की गवेषणा करनी चाहिए। अगर गवेषणा कर ले गवेषणा कर लेते हैं तो उनको अपने मांडला के जो नियम होते हैं उनका पालन करना होता है, और चारित्र की वृद्धि के लिए हितकारी, सुखकारी, इहलोक परलोक में समर्थ, कल्याणकारी, मोक्ष ले जाने वाले अनुष्ठान के लिए, और जो मतलब उनको आगे से आगे तत्पर रहना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी जन्म मरण से छुटकारा करके मोक्ष की ओर अग्रसर होना चाहिए। ये विक्षेपणा विनय के 4 प्रकार हैं। अब दोष निर्घातन विनय के 4 प्रकार। मीठे वचनों से क्रोध त्यागने का उपदेश देकर क्रोधी। लीव आ गया क्या? नहीं नहीं, चल रहा है, ठीक चल रहा है, आवाज आ रही चले? है। हाँ हाँ तो जी, फिर ठीक। मीठे वचनों में क्रोध त्याग, या आप कुछ पूछना चाहते हैं या इसको कंटिन्यू रखूं, आप बता दीजिए। कंटिन्यू कर लीजिए। मीठे वचनों से क्रोध त्यागने का उपदेश देकर क्रोधी के क्रोध को शांत करना, दोषी पुरुष के दोषों को दूर करना, उचित कांक्षा वाले की कांक्षा को अभिलषित वस्तु की प्राप्ति द्वारा या अन्य वस्तु दिखाकर निवृत्त करना, क्रोध, दोष, कांक्षा आदि में प्रवृत्ति न करते हुए आत्मा को सुमार्ग पर लगाना। दोष है, अब इसमें क्या है? दोष का मतलब क्या करना है, त्याग करना है। दोष निर्घातन विनय में कि दोषों का त्याग कैसे होगा? अगर कोई भी क्रोधी व्यक्ति होगा, उसको अपन अगर मीठे वचनों से उसको समझाएंगे तो उसका स्वतः ही क्रोध कुछ कम होगा, शांत होगा। जी दोषी पुरुष के दोष को दूर करना कि अपन को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जैसा करता है उसको करने देना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमको। दोष से हमको उसको सही रास्ते पे लाना, मतलब उसके दोष दूर करके उसको समझाकर उसको उसको सही समझाते मार्ग हैं, पे लाना। मतलब बोलता है कि पाप से घृणा करनी चाहिए हमको, पापी से घृणा कभी नहीं करनी जी चाहिए। जो पापी भी जी, होता है तो उसको मतलब सही रास्ते में लाने का हमको लेके आना। अच्छा करना चाहिए। उचित कांक्षा वालों की कांक्षा को अभिलषित वस्तु की प्राप्ति द्वारा अन्य वस्तु दिखाकर निवृत्त करना। जिनकी इसका क्या इच्छाएं मतलब? बहुत है। हाँ, तो उसको भी मतलब इच्छाओं को मतलब धीरे धीरे उसको कम निवृत्त होना चाहिए इच्छाओं से, जी इच्छा जी कांक्षा से। क्रोध, दोष, कांक्षा आदि से प्रवृत्त। अच्छा, क्रोध में, दोष में और कांक्षा में, तीनों में बहुत ज्यादा अभिलाषा रखना, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, या बहुत क्रोध है, थोड़ा बहुत सबको आ जाता है, ये इससे इसमें प्रवृत्ति नहीं करना, निवृत्ति करनी चाहिए, आत्मा को सुमार्ग पर लगाना चाहिए। जी। हाँ, अब 4 भावना है। मैत्री भावना, प्रमोद भावना, करुणा भावना, मध्य। मध्यस्थ भावना। हाँ, पढ़ूं आगे? हाँ जी। संगीता जी है क्या आज? कल उन्होंने मेरे को बोला था ना, उसके लिए है क्या संगीता जी? नहीं, आज नहीं आई। आज वो नहीं आए। उन्होंने वो रूपी और रूपी का थोकड़े के लिए मेरे को, मैंने मतलब एक जने से मतलब सीखने का, वो काम को मेरे को सिखाएंगी, तो अगले सोमवार को अगली जब अपनी ये क्लास होगी तो उसमें मैं रूपी और रूपी का थोकड़ा, अगर वो आ जाती है तो फिर उनके सामने मतलब फिर लेना, हाँ। तो उस दिन आ जाए, तो अगर उनको मतलब इंफॉर्मेशन मिल जाए तो आ जाए, तो फिर सभी का ही अपन लोगों को ठीक है। हो जाएगा रूपी और रूपी का थोपड़ा।
जी मैत्री भावना विश्व के समस्त प्राणियों के साथ मैत्री जैसा व्यवहार करना, वैर भाव को सर्वथा त्याग करना मैत्री भावना है। मैत्री भाव दुख, चिंता और भय का स्थान है और राग द्वेष को बढ़ाता है और चित्त को विक्षिप्त करता है। इसके विपरीत मैत्री भाव चिंता और भय को मिटाकर अपूर्व शांति और सुख को देने वाला होता है। मैत्री भाव को सदा मन स्वस्थ, अपन को हमेशा क्या है कि मन को हमेशा प्रश्न रखना है, किसी से अपन को वैर रखना ही नहीं है। अपन सुबह उठेंगे तो अपन को यही मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अगर जब अपना चित्त उस चीज में लगने लग जाएगा तो स्वतः अपने चक्र चलने लगते हैं और हमको मतलब एनी टाइम यही मतलब वसुदेव कुटुंबम का जो मतलब है वो ही हमको मतलब साक्षात होने लग जाता है। और सुबह उठते ही हमको ये भी बोलना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कि किसी को भी दुख नहीं हो, सभी जने मतलब सुखी हो। ये कब अपन को मतलब ये अनुभूति कब होती है या अपनी शब्द कब निकलते हैं, तब हमको हमारी मैत्री भावना उत्कृष्ट होगी। तब भी हमको लगेगा कि सभी प्राणियों के साथ में हमको एक जैसा व्यवहार करना है। किसी के ऐसे नहीं कि ये मेरा मित्र है या ये मेरे से ज्यादा अच्छा रखता है तो उससे ज्यादा मतलब प्रेम से बात करूं, ये मेरे से उतना अच्छा व्यवहार नहीं रखता तो मैं उससे मतलब इतनी मित्रता क्यों रखूं। ये हमको हमको हमेशा एक ही चीज का मतलब सोचना चाहिए कि मेरे कर्म का फल मुझको मिल रहा है। अगर कोई हमसे बहुत अच्छे से व्यवहार करता, अच्छे से बोलता, उसमें भी बहुत प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि किसी जन्म में मैंने इसके साथ में अच्छा किया तो इसलिए ये मेरे साथ अच्छा कर रहा है। वैसे ही अगर हमारे पास कोई व्यक्ति हमारे अंदर हमेशा दोष निकालता रहता है या हमारे ऊपर मतलब क्रोधित होता रहता है, उसके साथ में भी हमको समभाव रखना चाहिए कि किसी जन्म में मैंने इसके साथ में ऐसा व्यवहार किया होगा इसलिए ये मेरे साथ में ऐसा करता है। तो हमेशा जैसापन की यही रहेगी कि सभी के साथ में एक जैसा भाव रखो, मैत्री का ही भाव रखो। की दिक्कत होती है नीचे क्या से ऊपर रख देना, ठीक है। हाँ जी। हाँ। जगत के सभी प्राणियों के साथ हमारा माता पिता भाई पुत्र स्त्री आदि का संबंध रहता है, उसमें स्मरण करके मैत्री भाव को पुष्ट करना चाहिए। अब कार्यों के साथ भी यह सोच कर मैत्री भाव बनाए रखना चाहिए कि यदि घर के लोग बुरे भी होते हैं तो वे हमारे ही होते हैं, हमारे ही रहते हैं और हम निरंतर सद्भावना के साथ उनका हित साधन में तत्पर रहते हैं। विश्व के प्राणी भी हमारे घर वाले रह चुके हैं और भविष्य में रह सकते हैं, फिर उनके साथ भी हमारा वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। न जाने हम इस संसार में भ्रमण करते हुए कितनी बार विश्व के प्राणियों के से उपकृत हो चुके हैं, फिर इन उपकारियों के साथ मैत्री भाव रखना ही हमारा फर्ज है। यदि वर्तमान में वे हानि पहुंचाते हैं तो भी हमें तो उपकारों का स्मरण कर अपना कर्तव्य पालन करना ही चाहिए। जैसे विषैले डंक से काटने पर चंड कोशिक का उद्धार करने वाले भगवान श्रमण भगवान महावीर की जगत में उद्धार की भावना के रखना चाहिए। यदि हमारी ओर से किसी का अहित हो जाए या प्रतिकूल व्यवहार हो तो हमें अपने उससे तत्काल शुद्ध भाव से क्षमा याचना करनी चाहिए, जिससे पारस्परिक भेदभाव नष्ट हो जाते हैं, जिससे सामने वाले हमारे अहित का प्रयत्न नहीं करता है और हमारे चित्त की शुद्धि हो जाती है और उसकी ओर से हानि पहुंचाने की आशंका मिट जाती है। बस यही जो मैंने अभी समझाया था वही वाली उसमें ये आ गया है। और एक ये भी है कि जैसे अपन अनुलोम विलोम करते हैं तो उससे भी अपने चक्र स्वतः इस टाइप से चलने लग जाते हैं कि मैत्री भावना है वो हमारी दिनों दिन प्रबल होती जाती है। हमारे साथ में कोई अगर कोई गलत व्यवहार करता भी है तो हमको उसको दिमाग में लाना ही नहीं चाहिए कि मतलब ये मेरे साथ गलत कर रहा है, उससे और क्षमा याचना करते रहना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली उसके विचार भी अपने लिए स्वतः मैत्री भाव वाले हो जाएंगे। अनुलोम विलोम कैसे करते हो दीदी आप? अनुलोम विलोम जी बताऊं, इसी में बता दूं अभी? हाँ बता दीजिए। जैसे कि अगर किसी को बीपी होता है, कोई बीपी वाला है क्या इधर? अभी तो नहीं है, वैसे कभी कभी हो जाता है, अभी वैसे नहीं है।
तो अनुलोम विलोम मैं सिंपली आपको बताती हूँ कि ये राइट अपन को नाक है उसको अपन को दबा देते हैं, इसको प्रेस करते हैं। दूसरा जो ये है जो ये ये खुला खुले रहता रहते हैं। है, हाँ हाँ। तो उससे हम सांस ऊपर लेते हैं। फिर ये लेफ्ट वाले को दबाएंगे और राइट वाले से इससे नीचे खुले लेंगे। छोड़ेंगे। हाँ, फिर वापस अपन राइट वाले लेफ्ट लेफ्ट से लेंगे, राइट से नीचे छोड़ेंगे। मैं एक बार आपको करके बताती हूँ। तो एकदम नहीं छोड़ना, रोकना है इसको। इसमें रोकते नहीं इसको, छोड़ देते इसको हैं उस धीरे टाइम। धीरे लेते इसको धीरे धीरे लेते हैं और धीरे 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 वैसे धीरे। उसी स्पीड से छोड़ देते हैं। इसको इसमें रोकना नहीं होता है। अच्छा, और उच्चारण कुछ करते हैं अंदर ही अंदर ओम का, या नहीं जैसे कुछ नहीं, नहीं। ओम का कुछ नहीं करते, केवल मतलब सांस ही लेते हैं और मतलब नाक से लेते हैं और मतलब निकालते हैं, एक से लेते हैं दूसरे से निकालते हैं। तो फर्स्ट फिर टाइम दूसरे कैसे, फर्स्ट टाइम कौन क्या सी साइड से, फर्स्ट टाइम कौन सी साइड से लेते हैं, राइट से या लेफ्ट से? अपने राइट राइट को बंद करते हैं और लेफ्ट से फर्स्ट टाइम। लेते हैं ठीक है। और फिर वापस मतलब उसको छोड़ते हैं। और फिर अपन राइट से छोड़ेंगे, फिर हम्म। वापस राइट से ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, ओके, समझ आ गया, थैंक यू। हाँ, तो मतलब ये अनुलोम विलोम भी मतलब बहुत अपन मतलब ऑटोमेटिकली अपने चक्र ऐसे चलेंगे कि अपना क्रोध और मतलब संभाव ये ऑटोमेटिक, और मतलब धर्म की मतलब अगर कदम है तो पहला वो ही है कि अपन समय कम भी करें और जो भी करें, लेकिन संभाव रखना। एक समय करते हैं तो उसमें संभाव रखते हैं तो दिन भर मतलब वही क्रिया चलती है कि हमको संभाव में ही रहना है। जी। और ध्यान भी एक ऐसी चीज है कि ध्यान भी अपन करते हैं तो मतलब 1 घंटे का या आधे घंटे का अपन ध्यान करते हैं तो वो तो एक ध्यान वो प्रक्रिया होती है, लेकिन उससे हमारा पूरे 23 आवर्स बाकी के होते हैं, उसमें भी हमको मतलब उससे ध्यानस्थ रहना है कि मतलब अपनी आत्मा को देखते रहो, हमको कुछ गलत नहीं करना है। तो उसके फायदे अपन ही को ही होंगे। अपन जो कुछ जी। काम अपन समय देंगे अपने लिए तो उसका फायदा अपने अपन को ही होगा। जी। मैं तो कहती हूँ कि मतलब एक सामायिक भी अगर बाद में करते हैं तो कोई बात नहीं है, या नहीं भी करते हैं तो एक तो सब करते ही हैं, लेकिन योग प्राणायाम को अपन अगर समय देंगे तो अपना शरीर इतना स्वस्थ हो जाएगा कि दिन में अपन को कई समय करने की मतलब स्फूर्ति रहेगी। जी। तो इससे मतलब योग प्राणायाम को भी उतना ही मतलब देना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक भ्रामरी भी तो होता है ना? हाँ, भ्रामरी भी बताऊं आपको? हाँ, उसमें पहले क्या क्या है, मैं भूल गई। तो इसमें क्या है कि कानों को बंद करते हैं अंगूठे से। इसका हाँ ये जी। है, कानों को बंद करेंगे। हम्म। दो दो अंगुलियां हैं वो यहाँ पे अपने भौरे हैं वहां पे रखेंगे, दो आंखों के नीचे रखेंगे, इधर रख के एक नाक के जो ये जो होते हैं उसके नीचे रखते हैं। जी। उसमें सांस ऊपर लेते हैं और भंवरे की तरह गुंजन करते हुए उसको छोड़ते हैं। जी। ये ऐसे प्रक्रिया होती है। मतलब ये भ्रामरी है या वॉकिंग है, इसको मतलब अपना एक हिस्सा बना लेना चाहिए का मतलब कि रूटीन में अपन को ये करना ही करना चाहिए। जी। ठीक है। उंगलियों का थोड़ा सा वो रह गया था, अंगूठे का तो पता था, उंगली याद नहीं थी कहाँ पे रखनी है, पहले थोड़ा सा किया था। एक कान को इसको बंद करेंगे, जी। दो हाँ इधर जी। अपने ये आंखों के ये आईब्रो इसके ऊपर हाँ भंवरे हाँ। होते हैं, उसको रखेंगे, दो इधर इधर रखेंगे, और दो नाक के तीसरी और दो। इधर, चौथी वाली नीचे नाक के बिल्कुल टच करती हुई। जी। और इससे मतलब बीपी बीपी भी मतलब कंट्रोल में रहता है इससे। जी। हाँ, एकाग्रता, बीपी, याद करने की क्षमता सब मेन तो ठीक है। एकाग्रता चाहिए और याद करने की क्षमता चाहिए, हाँ, फिर सही सब बात है कुछ वो। आ जाएगा।
एकाग्रता हाँ आ गई तो सब कुछ हो जाएगा। नहीं, पर एक किसी का सूक्ष्म में ऐसा होता है कि मतलब जल्दी याद ही नहीं होता है। हम्म। मतलब मुझे और अपना ही फिर करते करते मतलब अपने ही अपना कर्मों का क्षय ऐसे करते जाते हैं कि अपन को ही मतलब वही अपन रहते हैं कि अपन को भी थोड़ा मतलब याद होने लग जाता है। ज्ञानक वन्य कर्म का क्षय होने लग जाता है फिर। आशय होने लगता था, पढ़ते रहो, याद होता नहीं। जैसे मैंने पहले यहाँ पे हम लोग के साधु संत का इतना है ही नहीं मिर्जापुर में, और इतना सानिध्य ही नहीं मिला। मराठा के जाते तब तो होता था। तो हम्म। मेरे को प्रतिक्रमण इतना लेट याद हुआ था मेरे को, शुद्ध प्रतिक्रमण को तो मतलब मेरे 20 साल निकल गए होंगे। मतलब मेरे को याद मतलब कहीं कुछ छूट जाता, कहीं कुछ छूट जाता था। लेकिन हम्म। उसके बाद ये फिर याद मतलब लेट होने लगा। फिर उसके बाद में नंदी भी याद हुई, फिर सुखविपा की याद, दशवें कालिक के किए, उत्तराधीन के किए। मतलब अपने से करते करते मतलब वो फिर श्योक्षण होता होता अपन वही मतलब अपन अपना जीव वही है, लेकिन हमको थोड़ा थोड़ा याद होने लग जाता है। जी। हम्म, इसलिए हमको हमेशा मतलब प्रयास करता रहना चाहिए कि हमको आगे बढ़ना है। हर दिन हमको कुछ ना कुछ त्याग प्रत्याखान में आगे बढ़ना है। तो हमको मनुष्य भाव मिला है इतना मुश्किल से, तो हम उसका उसका उपयोग तो कैसे करें। हाँ, निर्जरा। सार्थक तो करना ही है। हाँ तो वो तो फिर समय तो देना पड़ेगा ना, बाकी की सब हाँ जी। चीजों से समय निकालेंगे तब अपने लिए धर्म के लिए अपन समय देंगे। जी। ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी, बहुत जय अच्छा जी ने। समझा रहे हैं आप, बहुत अच्छा करवा रहे हैं। थैंक यू दीदी, हाँ आपका बहुत बहुत आभार। हाँ, ठीक है। बराबर क्लास में आते रहिए। कोई प्रॉब्लम है हाँ उसको हाँ। वापस पढ़ाते हैं, उसको वापस थोड़ा मतलब आप रिपीट करेंगे, तब आप मेरे को क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर मेरे को अच्छा लगेगा कि मतलब कोई क्वेश्चन पूछता है तो अच्छा लगता है कि हाँ उससे नहीं मेरा भी फिर, ज्ञान बढ़ता है। हाँ नहीं वो अगर तो कोई होता मेरा है। क्वेश्चन पूछेगा तो मेरा ज्ञान बढ़ेगा, सभी का अपन लोगों का ज्ञान बढ़ेगा कि तब हाँ अपन जी। एक दूसरे पूछेंगे। जी। ठीक है। थैंक यू। ठीक है जी, जय जी। थैंक यू, जय जय। जय।